जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। पहली बात, प्रत्येक धार्मिक आदमी जो भी वह धार्मिक है जानने की यात्रा पर निकला है। जिसने भी जाना है या हमेशा कहें यात्रा पर है। जिसने भी जान लिया है वह विशेष है, इस जगत से परे है। उसने इस जगत से परे बहुत कुछ जाना है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कोई भी महापुरुष, ओशो, महावीर, बुद्ध, वे हम उनकी बातों को पकड़े रहने से हम उन्हें कभी नहीं जान सकते। और हम जिसे बाहर जानने निकलेंगे उतनी ही बड़ी भूल होती चली जाएगी और हम एक गहराई में निखरते चले जाएंगे, या हम ऐसा कहें हम भूल पर भूल करते जाएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है, हम उपयोग किसी का भी करें, कोई भी महापुरुष के वचन पढ़ें, कोई मनाही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी को भी सुने, लेकिन हम भागें निरंतर अपने भीतर। हमें ख्याल रहे कि हमें अपने अंतरतम स्वरूप को जानना है। किसी बाहर से नहीं जाना जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसलिए मैं कह सकता हूँ कोई कुछ बोलता भी है तो वह बोलने का आधार अलग है और वह व्यक्ति अलग है जो पहुँच चुका है, जिसने कुछ भी जाना है अपने संबंध में, परमात्मा के संबंध में कुछ भी जाना है। मैं कह सकता हूँ वह प्रत्येक धार्मिक आदमी जो खोजने में है, जो खोज पर है, जो यात्रा पर है, जिसने जाना है इस सारी दुनिया में, वह अलग है। उसका रूप, उसकी शक्ल, उसका नाम, उसका रहन सहन जो यहाँ रह रहा है, उन सब से उसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसलिए लोगों ने कहा, बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, ओशो ने कहा, विवेकानंद ने कहा कि मैं जो कहना चाहता था वह लोगों ने नहीं सुना। उसके इर्द गिर्द मेरा धन, मेरी कार, मेरा व्यवसाय मुझे न सुन सके और सब कुछ सुनते रहे, सब कुछ देखा। इसलिए क्या रहे, यह बड़ी गहरी बात है, बड़े सूत्र की बात है। जो भी कुछ बोल रहा है, जो भी है व्यक्ति जो खोज पर है, यात्रा पर है, जानने में आया, आपके भीतर यदि आपने भी देखा हो, जानने में आया होगा। जो कहना चाहते हैं वह तो कह ही नहीं पाते हैं। जो सत्य है उसे कैसे निर्धारित किया जाए, उसे कैसे कहा जाए, वह तो कह कह के छूट जाता है। इसलिए जो बच जाता है वही तुम हो, वह जो अनंत है वही तुम हो, उससे तुम्हारे तार जुड़े हैं। ख्याल रहे। इसलिए हम बाहर से किसी भी भांति, किसी भी तरह का सहारा लेने की कोशिश करेंगे तो हम एक गहराई में चले जाएंगे और गहराई में निश्चित ही खड्डे हो सकते हैं, जहां आनंद न होकर खड्डे होंगे, क्योंकि हम गहराई में औरों को ढूंढने में लगे हैं, औरों की तरह बनने में लगे हैं। मैंने कहा आप किसी को भी पढ़ें, किसी को भी सुने, किसी के वचन सुने, कुछ भी करें, लेकिन ख्याल रहे, एक बात हमेशा ख्याल रहे, निरंतर हमें अपने भीतर चलना है, क्योंकि भीतर की यात्रा है, भीतर से ही निकलेगा जो कुछ। सारे प्रश्नों के हल भीतर ही छुपे हुए हैं। यह हमेशा कहें, जिसने भी जाना है आज तक उसने भीतर के माध्यम से ही जाना है, स्वयं से ही जाना है, और कोई मुझे उपाय नहीं दिखता। आप कितना भी किसी को पकड़े रखें, अपने पास बैठा के रखें, ओशो को, बुद्ध को, महावीर को, विवेकानंद को, इससे कुछ भी न होगा, क्योंकि उन लोगों ने भी कहा है। मैं जो कहना चाहता था या मैंने जो कहा वह तो लोगों ने सुना ही नहीं। बड़ी गहरी बात है। ऐसा हो सकता है मेरे साथ, आपके साथ, कि आप जो कहना चाहें वह न सुन पाए व्यक्ति, और
हमारे इर्द गिर्द जो भी है, हम जिस घर में रहते हैं, हम जो व्यवसाय करते हैं, हमारे पास कितना धन है, कितनी कार है, हमारे पास क्या सुख सुविधाएं हैं, वो सब व्यक्तियों को दिखाई दे जाती हैं। लोगों को दिखता ही वही है जो नश्वर है, या हम ऐसा कहें जिस पर जानने वाले की कोई पकड़ नहीं है, उसके पास ज़रूरत में है, इसलिए चीज़ें हैं, धन है, कार है, व्यवसाय है, सबकी उसे ज़रूरत है, इसलिए उसके पास हैं, ख्याल रहे। लेकिन उसके पास जो है अनमोल, वो तो किसी विशेष आँख वाले को ही दिखता है, किसी जानने वाले को, किसी खोजी को। ऐसे ही मैं कहता हूँ, ऐसे ही मैं कहता हूँ, यदि आप जान सकें, खोज सकें, तो कोई भी बात, कोई भी वचन आपके भीतर चोट कर जाएगा, किसी का भी, और आप अपने भीतर उतर जाएं। यात्रा निरंतर आपके भीतर ही जारी रहेगी। ख्याल रही यह बात, हमें बाहर जितना भटकना था भटक लिए, अब हमें अपने भीतर उतरना होगा। अमेरिका में लिंकन की पहली सती मनाई गई, तो एक आदमी ने लिंकन का पाठ किया 1 बरस तक। सारे अमेरिका में उसका चेहरा लिंकन से मिलता जुलता था, इसलिए उसे नाटक का काम दिया गया कि वह लिंकन का अभिनय करे, और वह नाटक की मंडली सारे अमेरिका में घूमी, हर बड़े नगर में गई, गांव-गांव गई, साल भर उसने यात्रा की। वह आदमी साल भर तक लिंकन का अभिनय करता रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को थोड़ा शक हुआ कि उस आदमी में गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। वह लिंकन के कपड़े पहनता है, नाटक में तो पहनता ही है, धीरे धीरे वह बाहर भी पहनने लगा, मंच के बाहर भी पहनने लगा, चलने लगा वैसे ही जैसे लिंकन चलता था, थोड़ा लंगड़ाता था लिंकन, तो वह ऐसे ही लंगड़ा कर बाहर भी चलने लगा। लिंकन थोड़ा हकलाता था, तो वैसे ही हकला कर वह बाहर भी बोलने लगा। लोगों ने कहा कि यह क्या मजाक है। पहले तो लोगों ने समझा मजाक कर रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग गंभीर हो गए, क्योंकि वह तो बिल्कुल ही मान बैठा कि लिंकन हो गया है। जब साल भर बाद वह घर आया, तो वह तो बिल्कुल लिंकन होकर आया था। साल भर अभिनय करते करते वह यह भूल ही गया कि मैं अभिनेता हूँ। उसने तो मान ही लिया कि मैं अब्राहम लिंकन हूँ। उसके संबंध में तो यह लोकगीत प्रचलित हो गई कि जब तक इसको गोली न मारी जाएगी तब तक यह न मानेगा। जैसे लिंकन को गोली मारी गई और लिंकन की हत्या हुई, जब तक इसकी हत्या न होगी यह मानने वाला नहीं है। सब तरह के इलाज किए गए, चिकित्सा की गई, डॉक्टरों को दिखाया गया, मनोवैज्ञानिकों को दिखाया गया, सब थक गए समझा समझा कर। वे उसको समझाएं, वह मुस्करा कर बैठा रहे, वह कहे कि आप बड़े मज़े की बात कह रहे हैं, हद हो गई, आप मुझको समझा रहे हैं कि मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूँ। आपका दिमाग ठीक है, मुझ में क्या कमी देखते हैं? कभी उसमें कुछ भी न थी। अभिनय वह बिल्कुल पूरा कर रहा था, वैसा चलता, वैसा बोलता, वैसा उठता बैठता, वैसी उसने दाढ़ी मूछें बढ़ा ली थीं, सब बिल्कुल वैसा था। आखिर चिकित्सक भी उससे थक गए और उन्होंने कहा कि यह आदमी तो हद है, इसको भरोसा इतना गहरा आ गया है। तभी अमेरिका में एक मशीन इजाद की गई थी जिसको अदालतों में उपयोग करते हैं। झूठ पकड़ने के लिए लाई डिटेक्टर आदमी को मशीन के ऊपर खड़ा कर देते हैं, उससे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर वह झूठे तो कभी दे ही नहीं सकता।
जैसे ही उससे पूछते हैं घड़ी दिखाकर कितना बजा है। अगर घड़ी में 8:30 बजा है तो वह कहता है 8:30 बजा है। इसमें क्या झूठ बोलेगा, घड़ी सामने है, झूठ बोलेगा कैसे। उससे पूछते हैं यह रंग कैसा है, गेरुआ है कि हरा, तो वह कहता है गेरुआ है। इसमें झूठ क्या बोलेगा। उसके सामने किताब रखकर कहते हैं यह किताब कुरान है कि बाइबल, वह कहता है बाइबल है। इसमें झूठ क्या बोलेगा। ऐसे 5-7 प्रश्न पूछते हैं जिनमें सच बोलना अनिवार्य है, उसमें झूठ बोलने की कोई जगह नहीं है। नीचे मशीन ग्राफ बनाती है, जैसा तुमने कार्डियोग्राम देखा हो वैसे ही ग्राफ बनता है। नीचे उसके हृदय की धड़कनें बताती हैं कि बिल्कुल ठीक चल रही है। तभी अचानक उससे पूछते हैं कि तुमने चोरी की। उसके हृदय में तो आवाज़ आती है कि की, क्योंकि उसने की है, लेकिन वह उसे नाटक गटक जाता है और कहता है नहीं। नीचे कार्डियोग्राम जो बन रहा है, ग्राफ जो बन रहा है, वह झटका खा जाता है, क्योंकि अब पहली दफ़ा कुछ करना चाहता था, कहना चाहता था और कुछ कहा तो एक झटका लगा हृदय की धड़कन पर। श्वास पर एक विरोध पैदा हुआ, एक द्वंद्व हुआ। द्वंद्व पकड़ जाता है, बस वही उसे पकड़ लेते हैं। ख्याल रहे यह श्वास पर विरोध पैदा हुआ। यह बात बड़ी गहरी है, यह बड़े काम की है, बड़ी कीमत की है, क्योंकि जब भी आपके मन में कोई आप काम करने चलते हैं, मन उस पर अपना जाल बिछाता है, वैसे ही श्वास पर विरोध पड़ता है। ख्याल रहे जो आपके भीतर से बाहर निकली होती है, जो आपके हृदय से निकली होती है, आपके प्राणों से निकली होती है, उस बात पर जब अड़चन होने लगती है तब श्वास पर विरोध पड़ता है। आपने ख्याल किया हो न किया हो, मेरे अनुभव की बात है, तब श्वास पर इतना भारी कभी कभी तो दबाव पड़ता है कि श्वास का विरोध या श्वास का आपको पता नहीं चलता और आप तभी इतनी भारी अवस्था में, या ऐसा कहें इतनी गहरी अवस्था में अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आपको नहीं पता रहता कि इस मन की सुने या भीतर से आई आवाज़ के प्रति जागरूक रहें, इसी पर चलें। ख्याल रहे श्वास पर विरोध तभी पैदा होता है जब हम जो हो रहा है उससे अत्यधिक मन या अहंकार कुछ करने की सोचता है, या हम ऐसा कहें जो शाश्वत है उसमें भेद डालने की कोशिश अहंकार करता है, तभी श्वास पर विरोध पड़ता है। वरना पड़ नहीं सकता, क्योंकि श्वास तो चल रही है निरंतर। आप जहाँ हैं, जिस ढंग में जैसे हैं, वह परमात्मा ने चाहा है, इसी ढंग से हैं। इसलिए श्वास पर विरोध पड़ता है। तभी हमने देखा होगा हम क्रोधित भी होते हैं और हमें पता ही नहीं रहता कि हम पर क्रोध आ गया, क्रोध वाला आ जाता है, लेकिन हमें पता नहीं रहता, सब कुछ नष्ट कर जाता है। फिर क्षण भर में पता चलता है कि क्रोध भी आया था, लेकिन तब हमें अपनी सांस का बिल्कुल ही पता नहीं होता है। ख्याल रहे सांस एक समानांतर ठीक ढंग से चलती रहे तो हमारे पास क्रोध भी आए इस भांति बगल से निकल जाए, हम दूर खड़े हुए देखते रह सकते हैं। एक द्वंद्व हुआ, द्वंद्व पकड़ जाता है, बस वहीं उसे पकड़ लेते हैं। तो किसी ने सुझाव दिया किस आदमी को लाई डिटेक्टर पर खड़ा करके देखो, तो उसे खड़ा किया गया। तो उसके सब चिकित्सक इकट्ठे हुए, परिवार के लोग इकट्ठे हुए, वह आदमी भी थक गया। रोज 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 सभी समझाते थे। उसने उस दिन कहा कि अच्छा चलो झंझट ख़त्म करता हूँ मैं, अब्राहम लिंकन, लेकिन क्या करूँ, अब दुनिया ही मानने को राजी नहीं है।
तो जाने दो दुनिया को, कह देंगे कि नहीं है। इस किस्से को अब ख़त्म किया जाए। लाई डिटेक्टर पर खड़ा किया, 5-7 ऐसे प्रश्न पूछे जो ठीक उत्तर दिए जा सकते थे। तब उससे पूछा कि क्या तुम अब्राहम लिंकन हो? उसने कहा कि नहीं, और नीचे लाई डिटेक्टर ने कहा कि यह झूठ बोल रहा है, इतना गहरा भरोसा। ऊपर से कह रहा है नहीं। लाई डिटेक्टर भी कहता है कि है तो यह अब्राहम लिंकन। हमारी भी ऐसी दशा है जन्मों जन्मों। उसने तो एक ही काम किया था अब्राहम लिंकन का, हम जन्मों जन्मों से कर्ता और भोक्ता बने हैं। कोई लाई डिटेक्टर हमें पकड़ नहीं सकता। अगर हम कहें भी लाई डिटेक्टर पर खड़े होकर के हम साक्षी हैं, लाई डिटेक्टर कहेगा यह आदमी झूठ बोल रहा है। क्या रहे, हम जन्मों जन्मों से सदियों से भटक रहे हैं इसी चक्कर में कि हम पर क्रोध आ जाए, हम पर वासना उठ जाए। हम शरीर हैं, हम बुद्धि हैं, हम एक सीमा में हैं। चीज़ों से हमारा बड़ा जुड़ाव है। कोई हमारी चीज़ लेके तो देखे, हम कितना भयंकर क्रोधित हो सकते हैं। हमने उससे ऐसा संबंध बना लिया है जैसा कि उस कलाकार ने, अभिनय करने वाले ने अब्राहम लिंकन से बना लिया था, क्योंकि वह छोड़ना ही नहीं चाहता था। हमने भी अपने आप को किसी भी अभिनय के भांति इतना रुग्ण कर लिया है कि हम हो गए हैं। हमने अपने घर को अपने आप से ज़्यादा कीमती मान लिया है, अपने धन को, अपनी कार को, अपने व्यवसाय को। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हम विशेष हैं, हम कुछ इस भांति विशेष हैं। हमारे जैसा कोई है ही नहीं, या हम कहें हमारे भीतर एक सौंदर्य है, एक आनंद है, एक रहस्यमय व्यक्ति मौजूद है जिसकी खोज में हम विलीन हैं, जिसकी खोज पर हैं हम खोज रहे हैं, जिसे सदियों से हम शांति कह सकते हैं। आनंद, प्रेम, परमात्मा, ईश्वर, जो भी नाम दो लोगों ने नाम दिए, लेकिन हम इस भांति जकड़ गए हैं सांसारिक चीज़ों से कि हमें अपना पता नहीं है। अब मैंने यहाँ यह नहीं कहा कि हम सांसारिक चीज़ों से दूर हो जाएं, बल्कि मैं यह कह रहा हूँ हमारी जागने की क्षमता खो गई है, पहचानने की क्षमता खो गई है। हम कौन हैं हमें इसका कोई पता नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं। यदि हमें ठीक ठीक दशा में यह पता चल जाए कि हम कौन हैं, तो हमारी सारी धारणा, सारे दुख तत्काल ही गिर जाएं। हम एक नया जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। यहीं से अभी इसी जगत में रहते हुए परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं, ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, या हम ऐसा कहें स्वयं के संबंध में जान सकते हैं। और वह जानना हमारे स्वयं के भीतर से होगा। कोई भी गुरु आज तक किसी के भीतर से ज्ञान को दिखाया सिखा नहीं सकता। जब तक कि वह स्वयं जानने को तैयार न हो, तो क्या रहे हम निरंतर ध्यान में रहें, इतना हमारे लिए काफ़ी होगा। जिस भी स्थिति में हो, जहाँ भी हो, जैसा भी ढंग हो, आप वहीं से उपयुक्त हैं परमात्मा को जानने। क्या रहे आप गरीब हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं, इससे आपको परमात्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। यह आपकी भौतिकी समझ पर निर्भर करता है। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप जो भी हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, इससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपसे, अभी तक आपने ध्यान में प्रवेश न किया हो तो ध्यान में प्रवेश करें। जागो, जल्दी जागो, कहीं देर न हो जाए। निकलो यात्रा पर, खोजो। कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी हो, जिस ढंग में भी हो, जैसे भी हो, घर में, परिवार में, नौकरी में, व्यवसाय में, उसको बिना छोड़े यदि आपने परमात्मा को जान पाया, तभी आपने धर्म को जान पाया, मैं कहूँगा। वरना आपने कुछ और भी पकड़ लिया। छोड़ने की बजाय आपने बहुत सारी चीज़ें पकड़ ली, उनको पकड़ने में आपके यहाँ से ईश्वर निकल गया। क्या रहे परमात्मा यहीं मौजूद है जहाँ आप हैं। इसी जगत में रहते हुए उस अदृश्य रूप, जो अदृश्य है, जो कुछ ही लोग जाग कर देख पाते हैं,
यदि आप उसे देखने में सक्षम हो पाए तो आपने धर्म को जान पाया। फिर आगे की यात्रा आप स्वयं करते रह सकते हैं। इसलिए न करता हैं आप, न भोगता हैं, साक्षी हैं आप, लेकिन अभी साक्षी आप बिल्कुल नहीं हैं। हमारी आदत लंबी और प्राचीन हो गई है, पुरातन है, सदियों से चली आती है कि हमने अपने आप को एक सीमाओं से जोड़ रखा है। हमारा खेत है, हमारा घर है, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी तक जो आपने जगत में देखा है, आप चाहे किसी भी ढंग के व्यक्ति हों, किसी भी पद पर हों, कितने भी प्रतिष्ठामान हों, धनी हों, खूब शोहरत हो, आप राजा महाराजा हों, स्वर्ण सिंहासन हो आपके पास, स्वर्ण शिखर महल हो आपके पास सोने के, लेकिन इससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये इतना कह सकता हूँ, यह भी है तो परमात्मा के कारण ही है, ऐसा उसने चाहा इसलिए है। लेकिन आपने अभी तक जो जाना है उससे आप कई गुना विशेष हैं, यह मैं आपसे कह सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति विशेष है जिसने अब तक अपने जीवन में जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी जाना है जगत के संबंध में, कितना भी जाना हो, ज्ञानी हो, उसने कितनी लाखों करोड़ों किताबें पढ़ी हों, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यह कह सकता हूँ कि उसने स्वयं के संबंध में रत्ती भर नहीं जान पाया अभी। क्योंकि जो स्वयं के संबंध में जानने लगता है फिर उसको और सारा जानना व्यर्थ मालूम होता है। या मैं ऐसा कहूँ, जो स्वयं को जानने के लिए चल पड़ता है, जो परमात्मा को जानने के लिए चल पड़ता है, और बाकी का बचा कुचा जगत रूपी जानकारी उसके पास स्वतः ही आ जाती है। या मैं ऐसा कहूँ, उसके पास जानकारी के आने का कारण नहीं रह जाता। सारी जानकारियों को वह नग्नता में देख लेता है, तभी परमात्मा की ओर वह निरंतर बढ़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना भी आपने जाना है, आप जिस भी उम्र में हो, जिस भी ढंग में हो, जीवन के जिस भी पड़ाव में हो, जिस भी स्थिति में हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो इस संसार में, वहाँ आपने कुछ छूट रहा है, मैं कह रहा हूँ आपके साथ, तो वह छूट रहा है जो विशेष है, जो आप हैं। लेकिन हम उसे तभी जान पाएंगे जब हम बाहर से जिनको गढ़ने में लगे हैं, जिनको जोड़ घटाने में लगे हैं, उनसे शक्ति हटाएंगे, उनसे चेतना को हटाएंगे और चेतना अपने भीतर की ओर मोड़ेंगे। लेकिन ख्याल रहे, बाहरी जगत वैसा ही बना रहेगा जैसा आपके साथ था। आपकी दुकान वहीं बनी रहेगी, आपका व्यवसाय वहीं बना रहेगा, आपका घर परिवार, आपका बच्चे वहीं बने रहेंगे, सब कुछ वहीं बना रहेगा। लेकिन आप वहीं से उसको जानने में सक्षम हैं जो छूट रहा है। मैं कह रहा हूँ, ज्ञानियों ने सदियों से लोगों ने बोला है और लोगों ने कहा भी है, जानने वालों ने। मैं भी कह सकता हूँ अपने अनुभव के अनुसार कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, लोग वह बात नहीं सुन रहे हैं, उसके बजाय उसकी अपेक्षा उसके इर्द गिर्द और सब सुना जा रहा है। मैं अभी धर्म पर कुछ कह दूं, लोग सुन लेंगे। मैं अभी राजनीति पर कुछ कह दूं, लोग सुन लेंगे। मैं अभी धन के संबंध में कुछ कह दूं, लोगों को बड़ी उत्सुकता है। मैं अभी शिक्षा पढ़ाई लिखाई के संबंध में कुछ कह दूं, लोगों को बड़ी उत्सुकता है। मैं अभी सेक्स के संबंध में कुछ कह दूं, लोगों को बड़ी उत्सुकता है। मैं अभी रिश्तों के संबंध में कुछ कह दूं, घर परिवार के संबंध में कह दूं, उनसे इर्द गिर्द कुछ कह दूं, जगत के रूप में बहुत उत्सुकता है उनमें, उनकी सुनने में। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है, लोग सुन नहीं पा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, ऐसा हम कहें सदियों से जो लोगों ने कहा उसमें कुछ कुछ भिन्न है। या मैं ऐसा कहूँ, सबके अपने अपने कहने के ढंग हैं और उनका कहना कुछ विशेष रहा। या हम ऐसा कहें, ओशो हों, बुद्ध हों, बुद्ध को हम अपने जीवन में उतार के नहीं उतार सकते, लेकिन बुद्ध के जीवन से प्रेरणा, बुद्ध के वचनों में बुद्ध की कुछ बातें जो हमारी क्रांति की यात्रा में सहायक बन सकती हैं, ऐसे ही सदियों से लोगों की बनती रही। या हम ऐसा कहें, हम बुद्ध को पकड़ के बैठे रहें, ओशो को, महावीर को, विवेकानंद को,
तो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ भी नहीं होगी। हम इन्हें पकड़ के बाहरी जगत में यात्रा कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं। हम इन्हें पकड़ के धन कमा सकते हैं, व्यवसाय कमा सकते हैं, हम अपना व्यक्ति तत्व अच्छा कर सकते हैं, निखार सकते हैं जीवन को। हार जीत, सफलता असफलता सब कुछ देख सकते हैं इनके माध्यम से, इनके विचारों से। लेकिन हम स्वयं को नहीं जान सकते, क्योंकि हमें स्वयं को जानना होगा, परमात्मा को जानना होगा, तो स्वयं के भीतर उतरना होगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बुद्ध को पकड़े रहने का, ओशो को पकड़े रहने का, पकड़ के बिठाए रखने का अपने आसपास, अपने भीतर कोई परिणाम न होगा। उनसे जो भी सुना है, जो भी सीखा है, जिस ढंग से भी, जहाँ भी, जिसने भी, उसे मुक्त करें, पक्षी को आज़ाद करें पिंजरे से। क्योंकि उनके अपने भीतर बिठाए रखने से कोई क्रांति घटने वाली नहीं है। लेकिन ठीक बात यह भी है कि वे बड़े क्रांतिकारी रहे, या हम ऐसा कहें धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक ठीक दशा में धार्मिक व्यक्ति थे। उन्हें समझ पाना कठिन है उस व्यक्ति के लिए जो उन्हें पकड़ के रखना चाहता है, और जो स्वयं की यात्रा पर है, स्वयं जानना चाहता है, किसी भी संबंध में रत्ती भर समझौता नहीं करना चाहता। वो उन्हें पकड़ के नहीं रख सकता, उन्हें छोड़ ही देना पड़ेगा। उसकी यात्रा प्रारंभ या अंतरतम की तब हो सकेगी जब उसे सबकी धारणा, मान्यताओं को गिरा देना होगा, सब जानकारियों को गिरा देना होगा, और उसे स्वयं के भीतर प्रवेश करना होगा। तो क्या रहे, आप निरंतर ध्यान में रहें, जहाँ भी हैं, जिस ढंग में भी हों, जैसे भी, कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप अपने भीतर प्रवेश करें। बाहर का नज़रिए से आप अपने आप सब कुछ बदल जाएगा, आप देखते ही रह जाएंगे। सारे उपवन, जहाँ कंकड़ पत्थर थे वहाँ फूल खिल जाएंगे। केवल यह है, भीतर की दशा आपकी बदल जाएगी। आप निरंतर ध्यान में रहें, किसी को भी रत्ती भर पकड़ने की कोशिश न करें। मैं भी बोल रहा हूँ तो मुझे सुन लें, बस सुन सकें आप तो, और इससे सत्य की बात मैं ठीक ठीक कह दूँ, अच्छी या साफ सुथरी बात, अधूरी बात न रह जाए, बात पूरी हो जाए, और कह दूँ। जिन लोगों ने भी इन्हें कहा तो इन्होंने पूर्ण थे, पूर्ण व्यक्ति ही पूर्ण बात कह सकता। वो सो बुद्ध, महावीर या विवेकानंद। विवेकानंद का मैं नाम इसलिए बार बार लेता हूँ, वे पूर्ण थे, वे ठीक ठीक धार्मिक व्यक्ति थे। ओशो ठीक ठीक धार्मिक व्यक्ति थे। इधर उधर होने की बिल्कुल भी इन्हें आवश्यकता न थी, या मैं ऐसा कहूँ धर्म में ठीक ठीक बैठ सके पूर्ण रूप से, फिर ये धर्म में विलीन हुए, या हम ऐसा कहें धर्म को पूर्ण रूप से जाना, पूर्ण परमात्मा को इन्होंने जाना, जगत में रहते हुए, जीवित रहते हुए ये ऐसे व्यक्ति थे। तो इसलिए आपको अपनी यात्रा पर स्वयं निकलना होगा। अब हम यही बात दोहराते रहें निरंतर सदियों से कि विवेकानंद ने जाना था परमात्मा को, ओशो ने जाना था, उनके वचन पकड़े रहें, कुछ भी न होगा, कुछ भी हाथ न लगेगा। इसलिए ख्याल रहे, आप अपने भीतर प्रवेश कर जाएं जितनी जल्दी हो सके। फिर आपके भीतर ओशो भी उतरेंगे, विवेकानंद भी उतरेंगे, कृष्ण भी उतरेंगे, क्योंकि उनकी बातें उन्होंने जो कही हैं वे भीतर जाके कही हैं। उनके भीतर जो घटा है, जो स्थितियाँ बती हैं, उनके हिसाब से उन्होंने बातें कही हैं। उनके भीतर जो सौंदर्य निखरा है, तब उन्होंने प्रेम पर चर्चा की, तब उन्होंने लुटाया है अपना प्रेम। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके अपने भीतर प्रवेश करें, बस इतना काफ़ी है।